नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या फाइंड नंबर ऑफ डायमराइजेशन प्रोडक्ट्स इन गिवन रिएक्शन। कितने डायमराइजेशन के प्रोडक्ट पॉसिबल है तो फाइंड करने हैं तुम्हें। जैसे बहुत सिंपल रिएक्शन से स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन ही लिखो, फाइंड नंबर ऑफ डायमराइजेशन प्रोडक्ट्स, फाइंड नंबर ऑफ डायमराइजेशन प्रोडक्ट्स, एक्सक्लूड करता हूं मैं, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स एक्सक्लूड कर दो। जैसे सिंपल रिएक्शन है, अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन लूं, इथाइल क्लोराइड NaD, कितने प्रोडक्ट बनेंगे डायमराइजेशन के? एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना, ब्यूटेन बन जाएगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड अगर मैं रिएक्शन लूं, 2 अल्काइल हैलाइड लेता हूं, एक में मैं कर देता हूं 3, इधर कर देता हूं Br प्लस नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड लेता हूं मैं 4 कर देता हूं, इसमें इधर कर देता हूं Br Na ड्राई ईथर। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3 3 कंबाइन करूं तो एक बनेगा हेक्सेन, 3 और 4 कंबाइन करूं तो एक बनेगा हेप्टेन, और 4 और 4 कंबाइन करूं तो एक बनेगा ऑक्टेन। आंसर क्या आ जाएगा? 3 आएंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे 3। क्लियर है? कर सकते हो फाइंड। नेक्स्ट थर्ड में करता हूं, Cl NaD, करो इसमें कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है। थर्ड के बाद फोर्थ में करता हूं, 3 अल्काइल हैलाइड का मिक्सचर लेता हूं, सिंपल लेता हूं, CH3 Cl प्लस CH2 CH3 CH2 Cl प्लस इथेन प्रोपेन एंड मीथेन इथेन प्रोपेन, इनके हैलाइड्स ले रहा हूं। ठीक है, कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है इसमें भी फाइंड करने हैं। और फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन में करता हूं, टोटल प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। ये स्टार वाला कार्बन कार्बन 14 है, तो इसको अलग कंसिडर करना पड़ेगा नॉर्मल कार्बन से, तो उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट भी फॉर्म करो। देखो फर्स्ट में तो बहुत इजी है, इसका मैं रेडिकल बनाता हूं। एक तो रेडिकल ये होगा, और सेकंड रेडिकल इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो सेकंड रेडिकल क्या आएगा, इधर आएगा पाई बॉन्ड, स्टार वाले कार्बन पे ही क्या आएगा, रेडिकल। तो अगर मैं पहले ये इन दोनों को कंबाइन करता हूं, एक प्रोडक्ट तो आएगा, ये एक मैंने कंबाइन किया, स्टार इधर है, इसके साथ ये कंबाइन होगा, इधर आ जाएगा स्टार। नेक्स्ट मैं इसको कंबाइन करता हूं इसके साथ, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, इधर आएगा पाई बॉन्ड, इधर है स्टार, इसको कंबाइन किया इसके साथ तो इधर आएगा स्टार। एंड नेक्स्ट दो स्टार के रेडिकल, कार्बन 14 के रेडिकल दो डायरेक्टली कंबाइन अगर करूं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, इस स्टार वाला रेडिकल दूसरे स्टार वाले रेडिकल के साथ कंबाइन किया है तो एक प्रोडक्ट बनेगा। टोटल आएंगे इसमें 3 प्रोडक्ट्स, आंसर आ जाएगा इसके लिए 3। नेक्स्ट में फोर्थ में कितना आ रहा है आंसर, मिथाइल मिथाइल के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा इथेन, एक तो बन सकता है इथेन। नेक्स्ट इन दोनों को कंबाइन करूं, इथाइल रेडिकल मिथाइल रेडिकल, तो क्या बन सकता है, इसको चाहे तो नंबरिंग कर देता हूं, फर्स्ट सेकेंड प्रोपेन बन सकता है। नेक्स्ट दो इथाइल के कंबाइन करूं तो ब्यूटेन बन सकता है। एंड नेक्स्ट फोर्थ में करता हूं, 3 और 2 कंबाइन करूं तो पेंटेन बन सकता है या नहीं। और फिफ्थ में करता हूं,
3 और 3 का अगर कंबाइन करो तो हेक्सेन बन सकता है। इसके अलावा कुछ फॉर्म हो सकता है और नहीं हो सकता, तो आंसर आ जाएगा 5। आंसर 5। क्या हमेशा आंसर 5 रहेगा 3 अगर कंबाइन होते हैं तो? ज्यादा भी हो सकता है कभी कभी। अगर जैसे यहां पे देखो, इसका कॉम्बिनेशन से 1 और 3 के कॉम्बिनेशन से भी ब्यूटेन बन रहा है, 2 और 2 के कॉम्बिनेशन से भी ब्यूटेन ही बन रहा है। ये अगर बिल्कुल अलग दिए हो, जिनके कोई भी कॉम्बिनेशन से सेम नहीं बनता है, उस केस में ज्यादा भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखो। नेक्स्ट, 5th के कितने आ रहे हैं? 5 कंफर्म। 3 टाइप के रेडिकल आते हैं। एक तो रहेगा इथाइल का रेडिकल। इथाइल का रेडिकल एक, पहले तो रेडिकल नोट करता हूं। इथाइल का एक रेडिकल, ये इथाइल का रेडिकल हो गया। सेकेंड रेडिकल कौन सा पॉसिबल है? ये रेडिकल। और इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या होगा? इधर आएगा रेडिकल। 3 रेडिकल पॉसिबल है। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा? 2 इथाइल रेडिकल को कंबाइन कर देता हूं। सेकेंड प्रोडक्ट के लिए क्या करता हूं? इथाइल रेडिकल इसके साथ कंबाइन करता हूं, जो कि इजी है ड्रॉ करना। इथाइल रेडिकल, इधर ये 1 2 कार्बन, यही बनेगा। थर्ड के लिए मैं क्या करता हूं? इसमें इथाइल रेडिकल कंबाइन कर देता हूं, इधर आ जाएगा इथाइल। फोर्थ के लिए मैं क्या करता हूं? ये 2 रेडिकल कंबाइन करता हूं, सेम रेडिकल। इथाइल का तो काम खत्म हो गया। ये सेम रेडिकल अगर कंबाइन करूं तो ये बना 1 रेडिकल। सेकेंड, ये 1 रेडिकल इधर था, इधर 1, ये बनेगा प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट, 5th के लिए मैं क्या करता हूं? ये 2 रेडिकल कंबाइन करता हूं, सेम टू सेम 2 रेडिकल। ये 1 रेडिकल है, ये कंबाइन कर देता हूं सिमिलर रेडिकल के साथ, तो ये बना 5th प्रोडक्ट। हो गया क्या खत्म? आंसर आएगा 5। या कोई रेडिकल भूल रहे हो? इतना सामने सब लिखा हुआ है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्या कंबाइन करना रह गया? बी और सी कंबाइन करना रह गया। ठीक है, इनको तो कंबाइन किया ही नहीं ना। इससे ये कंबाइन अगर मैं करूं तो अपना प्रोडक्ट बनेगा। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, पहले ये ड्रॉ कर देता हूँ, और इसके बीच में ये आएगा 1 2 3 4 5 कार्बन आएंगे। 1 2 3 4 5, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड। ज़्यादा हो गया क्या 1 कार्बन? ये कंबाइन हुआ इसके साथ, इसके नेक्स्ट पे ही पाई बॉन्ड आ रहा है ना, ये एक स्ट्रक्चर आएगा। टोटल आंसर होगा इसके लिए 6 आंसर आएगा। आंसर इज 6। क्लियर है? वुड्स रिएक्शन में क्या लगता है? अल्काइल फ्लोराइड है, अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड में कौन सा फास्ट रिएक्ट होगा, कौन सा स्लो रिएक्ट होगा? क्या लगता है? कौन सा बॉन्ड अपने पास अगर है CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना इजी है? CH3I का बॉन्ड ब्रेक करना इजी है, तो ये बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है, तो इसका रेट फास्टर होगा। अल्काइल आयोडाइड का रेट फास्टर होगा, फिर आएगा ब्रोमाइड का रेट, फिर आएगा अल्काइल क्लोराइड का। अल्काइल फ्लोराइड, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जीज तुम्हें पता ही है, वैल्यूज पता नहीं है, कंपेयर तो कर ही सकते हो। तो ये बॉन्ड ब्रेक करना टफ है, इसलिए इसका रेट, सॉरी, ये बॉन्ड ब्रेक करना टफ है, इसलिए इसका रेट क्या होगा? स्लो होगा। आयोडाइड में ये आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक करना बहुत इजी है, तो ये बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इसके लिए रेट, अल्काइल आयोडाइड का रेट मैक्सिमम होता है इन वुड्स रिएक्शन। चाहे तो ये नोट कर लो,
In Wood's reaction, rate of reaction is maximum for alkyl iodides and minimum for alkyl fluorides. In Wood's reaction, rate of reaction is maximum for alkyl iodides and minimum for alkyl fluorides. Question है, which of the following can be produced by Wood's reaction in good yield? A आएगा क्या? नहीं. बी आएगा. क्या यूज होगा? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या क्लोराइड यूज होगा. ठीक है. सी आएगा आंसर? नहीं आएगा. ऑड नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं. डी भी आ सकता है. ठीक है. आइसोब्यूटाइल अगर यूज करते हो, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, तो डी भी ऑप्शन आंसर आ सकता है. ठीक है. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ फॉलोइंग वुड्स रिएक्शन, क्या आएगा आंसर? वुड्स रिएक्शन का रेट सी हो जाएगा. आयोडाइड का मैक्सिमम 4 मैक्सिमम, फिर 3, फिर 2, फिर 1 मिनिमम आएगा. आंसर होगा सी ऑप्शन. क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, रिएक्शन है अपने पास, तो कोई इस वे में कंपाउंड दिया है, दो रिएक्शंस दिए हैं. फर्स्ट तो क्या हो, NBS दिया है, NBS CCl4 पेरोक्साइड, एंड नेक्स्ट दिया है Na ईथर. फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? अलाइलिक. कोई भी एक अलाइलिक पे क्या करो, ब्रोमिनेशन कर दो. ठीक है. तो फर्स्ट का तो प्रोडक्ट आ जाएगा, अलाइलिक पे मैं कर देता हूं ब्रोमिनेशन. एंड नेक्स्ट Na है, ईथर है, तो क्या होगा इसका? डाइमराइजेशन. तो इसमें देखो, ए ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग दिया है, बी भी बिल्कुल रॉन्ग दिया है, जहां पे रेडिकल फॉर्म ही नहीं हो सकता है. और एक पॉसिबिलिटी इसमें रेजोनेंस की दिख रही है, लेकिन रेजोनेंस अगर करते हो, यहाँ पे जैसे रेडिकल फॉर्म करोगे, इधर ये वाला रेडिकल आएगा, यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो 3 डिग्री का रेडिकल फॉर्म होगा. 3 डिग्री के रेडिकल कंबाइन हो सकते हैं क्या? डाइमराइज हो सकते हैं क्या? जनरली नहीं होंगे. ठीक है. स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये डायरेक्टली 1 डिग्री वाला ही कंबाइन हो जाएगा. ठीक है. ये कंबाइन होगा. आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेजर प्रोडक्ट्स इज आर. कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा है. रिएक्टेंट कुछ इस वे में दिया है, टोटल इसमें 10 कार्बन दिख रहे हैं. इधर एक पाई बॉन्ड दिया है, नेक्स्ट इधर है क्लोरीन और इधर एक क्लोरीन है. एंड नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हो रही है, Na इन Et2O डाइथाइल ईथर दिया है. वुड्स रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन होगी. हो गया नहीं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा, इधर एक रेडिकल, दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो इधर ये 1 करता हूँ, ये 2, 3 और 4, 1 और 4 में बॉन्ड बनेगा. 1 और 4 में एक बॉन्ड बन जाएगा. ये 1 करता हूँ, ये 4 कर देता हूँ. नेक्स्ट इधर ये 2 और 3 के कार्बन आएंगे, दो कार्बन आ गए इधर 2 और 3 के. एंड नेक्स्ट इधर कितने कार्बन बचे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है टोटल. तो इधर 6 कार्बन तुम्हें ड्रॉ करने पड़ेंगे. 6, 1 2 3 4, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, इधर कर देता हूँ इसको, और ये इधर कर देता हूँ. ये फॉर्म होगा 1 2, ये 1 और 4 वाले कार्बन हो गए, ये 2 और 3 वाले हो गए. बचे हुए रिमेनिंग 3 3 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट ये 1 के नेक्स्ट पे क्या है? 1 के नेक्स्ट पे एक आ रहा है, पाई बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो ये अपना प्रोडक्ट है. इसके लिए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन है अपने पास, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर प्रोडक्ट्स इज आर. ए ऑप्शन है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इन प्रोडक्ट. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है इसका? 2 रिंग 1 पाई बॉन्ड. डीबी 3 है. करेक्ट है ये स्टेटमेंट. डीबी ऑड दिया है तो ए करेक्ट है.
बी है प्रोडक्ट इज बाइसाइक्लिक कंपाउंड, है ये बाइसाइक्लिक, बी भी करेक्ट है। एंड नेक्स्ट दिया है प्रोडक्ट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या प्रोडक्ट? कर सकता है, ठीक है, कैन शो बोला है, कर तो सकता ही है ना। टोटल कार्बन देखो ये रिंग में 10 कार्बन आ रहे हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, भले इसका ट्रांस जो फॉर्म है वो रिलेटिवली कम स्टेबल होगा, सीस ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन जीआई ये शो कर सकता है, तो सी भी करेक्ट है, कैन शो जीआई। एंड नेक्स्ट डी, रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट, करेक्ट है या रॉन्ग है? क्या बना इंटरमीडिएट? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना है, तो डी वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आंसर होगा ए, बी एंड सी। इस रिएक्शन के लिए तुम्हें प्रोडक्ट फाइंड करना है, ऑप्शंस भी देता हूं कुछ। ए, बी, सी बोथ कर देता हूं, डी नन कर देता हूं। क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट? क्या आएगा आंसर? ए होगा या बी होगा? ए में देखो इधर रेडिकल होगा, डायरेक्टली कंबाइन। तो क्या आंसर ए आएगा? आंसर ए नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? बी आएगा ना। इसको इस वे में मैं रिप्रेजेंट करता हूं, देखो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, पूरे के पूरे बॉन्ड शो करता हूं, ये बॉन्ड्स आ गए इधर। नेक्स्ट अभी यहाँ पे बॉन्ड है, इधर एक रेडिकल इधर एक रेडिकल, तो यहाँ पे इधर से इधर बॉन्ड फॉर्म करके रिंग में स्ट्रेन डेवलप करने से बेटर क्या कर सकता है? इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर, इधर का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो मेनली प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? नैफ्थलीन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? इतना स्ट्रेन रिंग क्यों ये जनरेट करेगा? जब अंदर के अंदर रेजोनेंस से ज्यादा एक एरोमेटिक रिंग बन सकती है, तो प्रोडक्ट आएगा सिर्फ बी प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? नैफ्थलीन इसका प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन में अगर पूछा है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, ए बिल्कुल भी नहीं आता। ये रेडिकल इधर से इधर बॉन्ड फॉर्म करने के लिए रेडिकल पूरा का पूरा ऐसे फॉर्म होके वैसे रुकेगा थोड़ी ना। अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो ये रेडिकल फॉर्म होते ही रेजोनेंस करेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे रेडिकल फॉर्म हुआ, पहला रेडिकल जैसे फॉर्म हुआ तो क्या करेगा? ये भी फॉर्म में रहेगा, इधर आएगा रेडिकल, इधर आ जाएगा बॉन्ड, इस फॉर्म में भी रह सकता है। सेकेंड रेडिकल जैसे ही फॉर्म होगा ये कंबाइन हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल फॉर्म होगा ही नहीं। क्लियर है? आंसर सिर्फ आएगा बी ही, बोथ आंसर कभी नहीं आएगा।